नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का खास कार्यक्रम सवाल शीतल पी सिंह से। इस कार्यक्रम में हम खबर का पोस्टमार्टम करते हैं और शीतल पी सिंह अपने बेधड़क और बेबाक अंदाज में खबर को की बखिया उधेड़ते हैं, उसकी परतें उधेड़ते हैं। अब बात खबर की करते हैं। दरअसल कुणाल कामरा ने शो किया, एक कार्यक्रम किया, उसमें दिल तो पागल है का में एक जो गाना है उसका पैरोडी बनाया। उसमें उन्होंने 2022 में जो शिवसेना में टूट हुई थी उसका जिक्र किया और गाने में गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया। उस गद्दार शब्द का नाम लेते हुए उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन एकनाथ शिंदे को गाली दी गई, ऐसा एकनाथ शिंदे के समर्थकों ने मान लिया। उसके बाद कुणाल कामरा के जहां पर परफॉर्म कर रहे थे उस स्टूडियो में जाके शिव सैनिकों ने तोड़फोड़ की। बहुत ये भी कहा, आरोप एफआईआर भी करा दी और ये भी कहा कि मुंबई में कहीं भटकते हुए मिल गए तो काली पोती जाएगी अगर चेहरे पे अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी। कुछ विधायक ये भी बोले कि अगर मुंबई में क्या वो हिंदुस्तान में कहीं घूमते हुए मिल गए तो उनके पीछे शिव सैनिक पड़ जाएंगे और उनको भारत छोड़ना पड़ जाएगा। कुछ ने कहा कि शिव सैनिकों जैसा इलाज जैसे शिव सैनिक इलाज करेंगे वो इलाज उनको दिया जाएगा। लगातार आवाज उठने लगी। इसके बाद सवाल उठने लगे कि लोकतंत्र पर। कुछ लोगों ने इसका भी जिक्र किया कि नेहरू और आर के लक्ष्मण जी के कार्टून का जिक्र किया और कैसे नेहरू जी उनके साथ चाय पीते हुए दिखाई दे जाते थे। सवाल ये भी उठने लगा कि कॉमेडी की आजादी पर क्या राजनीति भारी पड़ रही है? क्या ऐसे ही आगे जो भारत नया बन रहा है वो एक जोक से हिल जाएगा? क्या एक जोक सरकार हिला देगा? यही सारे सवाल हैं। इस सवालों पे शीतल पी सिंह से चर्चा करेंगे और शीतल पी सिंह से चर्चा करें उससे पहले वो वीडियो दिखा देते हैं एक दो जिसमें तोड़फोड़ की, शिव सैनिक अंदर घुस गए और तोड़फोड़ की गई। पहले वो वीडियो दिखाइए ऋषभ। एक वीडियो एक और होगा ऋषभ, वो दिखाइए। हेलो ठीक है सर। ऐसे कुणाल कामरा ने क्या बात कह दी कि थी तोड़फोड़ की जरूरत पड़ गई, मुंह पे काले पोतने की बात की जरूरत पड़ गई, एफआईआर की जरूरत पड़ गई और ये तक कहने लगा कि भारत छोड़ के जाना पड़ेगा उनको। अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने एक अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व के साथ इंटरव्यू में कहा था कि उनको तो पसंद है कि लोग आलोचना करें और आलोचना जरूरी है लोकतंत्र के लिए और वगैरह वगैरह। उन्होंने बड़ी बातें की थी। क्योंकि मेरा एक कन्विक्शन है कि क्रिटिसिज्म ये डेमोक्रेसी की आत्मा है। हालांकि हम जानते हैं कि वो जो कहते हैं और जो उनके लोग नीचे करते हैं, उनके समर्थक जैसे उसको लेते हैं, उनमें हमेशा एक भिन्नता रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस मामले में भी वो प्रकट में आई। जब लोकतंत्र का मतलब ये होता है जहां डर नहीं होता, जहां जो भी है वो अपनी राय जो कितनी भी कटु हो सकती है उसको व्यक्त करने का हक रखता है। और हम ये देख रहे हैं लगातार जब से ये मोदी जी सत्ता में आए हैं तब से ये वातावरण है कि आप आलोचना को सभ्य ढंग से नहीं स्वीकारते। आप जितनी प्रशासकीय असभ्यता कर सकते हैं, जैसे जगह जगह मुकदमे दर्ज कर देना, जेल वेल भेज देना, जमानत होने से रोकना, प्रताड़ित करना, ये सब करते हैं। दूसरे आपके कार्यकर्ता उससे भी आगे बढ़ के खुद हिंसा करते हैं, खुद ही कानून को हाथ में ले लेते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं जो कानून की एजेंसियां हैं वो अपना काम नहीं करती, बल्कि उल्टा काम करती हैं कि जो आदमी विक्टिम होता है उसी को मुकदमों वगैरह में फंसाना, उसी को परेशान करना। यही इस मामले में लग रहा है। कुणाल कामरा ने जो व्यंग्य किया, जो कॉमेडी की,
वो उनका पेशा है, वो इसको करते हैं और वो राजनीतिक व्यंग्य के रूप में ही, व्यंग्यकार के ही रूप में हम जानते हैं। आप उसकी खूब आलोचना करिए, कर रहे हैं आप सोशल मीडिया पे। बीजेपी के समर्थक, आरएसएस के समर्थक उनकी आलोचना कर रहे हैं, उनके पिछले कामों का, उनके बातों में कॉन्ट्रडिक्शंस का, कंगना रनौत का जब घर गिराया गया था बीएमसी द्वारा, उसका, उस समय उनकी टिप्पणी का यही तरीका है। आप उनसे असहमत है, ऐसे ही व्यक्त करेंगे। आप ये नहीं कर सकते जो आपने किया, जो आप उस जगह पर जहां पे कार्यक्रम हुआ आपने उस व्यक्ति का घर तोड़ दिया। अभी वहां बीएमसी वाले भी बुलडोजर लेके पहुंचे हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट के एक वर्किंग जज ने कहा है कि सरकारों का और सरकार समर्थित दलों का, इन सब का बुलडोजर का इस्तेमाल होना, ये तो लोकतंत्र पर बुलडोजर चलाने जैसा है। यानी कोई भी सभ्य, संस्कृत और लोकतांत्रिक व्यक्ति इस तरह की चीज को, ये तो सीधे गुंडागर्दी है, यही फांसीवाद है। ये रास्ता ही फांसीवाद में बदलता है। आज अब हम नहीं कह रहे हैं कि आज फांसीवाद आ गया है, लेकिन ये रास्ता वही जा जो फांसीवाद पैदा करता है, जिसमें जनता डर जाती है या डरा दी जाती है, जिसमें लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीन ली जाती है। हमारी पूरी असहमति होनी चाहिए किसी से भी, खूब करें, लेकिन वो असहमति व्यक्त करने का तरीका क्या होगा? ये लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज है जो इस आचरण से नहीं समझ में आ रही है। और वहां के मुख्यमंत्री वगैरह का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो लोकतांत्रिक बयान नहीं है, उसमें धमकी है, उसमें डराने की बात है कि आप हमारी आलोचना नहीं कर सकते, ऐसी आलोचना नहीं कर सकते, वैसी नहीं कर सकते। ये आप तय करेंगे कि आपकी आलोचना कैसी होगी। तो फिर लोकतंत्र कहां है? अगर हर चीज आप ही तय करेंगे तो दूसरे की राय का क्या मतलब है? लोकतंत्र हमेशा संवाद से चलता है, हिंसा से नहीं। सवाल सिर्फ ये, क्या आप हिंसा का समर्थन कर सकते हैं? इस मामले में ऐसा लग रहा है कि जो सारे लोग, जो भी लोग बोल रहे हैं, वो सब हिंसा का समर्थन कर रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है। अब इसके नतीजे देखिए, इससे कोई फायदा भी नहीं हुआ। कुणाल कामरा को अगर उस कार्यक्रम की इस तरह से कोई बात ना आती तो शायद कुछ लाखों में लोग उसे देख के रुक जाते, लेकिन अब तक जो सूचना है, कम से कम 5-6 लाख लोग इंस्टाग्राम पे देख चुके हैं। सोशल मीडिया पे कम से कम 20 लाख लोग तो ट्विटर से संबंधित लोग देख चुके हैं विभिन्न अकाउंट्स में। यूट्यूब पे उनके जहां जहां उन्होंने अभी छोटे टुकड़े डाले हैं वो सब लाखों में चले गए हैं। और फेसबुक वगैरह पर कांस्टेंट इस पर बात हो रही है, सभी ने इस पर टिप्पणी की है, सभी सचेत नागरिक इस पर। तो अगर कुणाल कामरा की ओर से देखें, जो एक प्रोफेशनल कॉमेडियन है, जो पॉलिटिकल सटायर करते हैं, उनके लिए इससे सुखद कोई सूचना हो नहीं सकती। वो सुपर हिट हो गए, पूरे इंडियन डायस्पोरा में, सारी दुनिया में उड़ गए और अब इस उनको कोई रोक नहीं सकता। वो इतने आगे चले गए और आप जो कुछ कर रहे हैं उससे आपकी जो भद्द उनके कार्यक्रम में जो थी, आप उसकी पुष्टि कर रहे हैं। यही तो वो अपने व्यंग में कह रहे थे कि आप तानाशाह हैं और आप तानाशाही दिखा रहे हैं। उन्होंने अपने व्यंग में यही कहा और आपने उसको साबित कर दिया, उनका वो कार्यक्रम स्थल तोड़ के और उनके ऊपर एफआईआर करके और उनको पीटने की धमकी देके और उनको देश से निकाल देने की धमकी, ये सब करके आपने सिद्ध कर दिया कि आप तानाशाह हैं। ये कमाल हुआ। पता नहीं जो भी लोग शासकीय नीतियां बना रहे हैं इधर, पिछले 10-12 साल से ऐसा हो रहा है देश में कि उन्होंने इस देश में उन चीजों को सत्य स्थापित कर दिया है जो इस व्यंग्यकार ने, ठीक है, उसकी भाषा, उसके तरीके, उसके आचरण, उस पे सब पे आपकी आलोचना है, आप भी करिए भाई। आप भी एक दूसरा उसका कार्टून बना के चला दीजिए, उससे गहरा चला दीजिए, उससे कड़वा चला दीजिए। जहां तक कानून की सीमा का उल्लंघन नहीं होता है, अगर उसमें कोई कानून की सीमा का उल्लंघन है तो कानूनी कार्रवाई कर दीजिए। कानून का राज है ना, लोकतंत्र है और कानून का राज है। तो ये कहां है इस मामले में? वो कहां दिख रहा है? इस मामले में तो ये दिख रहा है कि कानून का नहीं राज है, गुंडागर्दी का राज है, गुंडों का राज है। अगर आप, हम सत्ता में है, हमारे पास पुलिस भी है, प्रशासन भी है और हमारे पास गुंडे भी हैं, हम आपका घर तोड़ देंगे, आपका शरीर तोड़ देंगे, आपको मारेंगे, आपको डराएंगे, आपको भगा देंगे, ये करेंगे। तो अगर आप ये करेंगे तो वही रेटिंग आएगी जो हर डेमोक्रेटिक स्टडी में आ रही है। फिर क्यों चिल्लाते हैं कि हमारे खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है? काहे का षड्यंत्र? आप तो अपने खिलाफ खुद खुला षड्यंत्र कर रहे हैं। एक बाबा भी गाजियाबाद में बैठ के 5 दिन से गालियां दे रहा है, गांधी जी को गालियां दे रहा है, कथित एफआईआर हुई है, एक उसके पे कोई कार्रवाई हुई? और वो पहली बार नहीं है, 50 बार दे चुका, यही करता है। ऐसे असंख्य लोग हैं जिनको आप पालते हैं, एक तरह से कहा जाता है,
उनकी जमानत में मदद करते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करते, उनको पुलिस संरक्षण देते हैं। जो दंगाई बात करता है उन सबको आप पुलिस संरक्षण दे देते हैं। यहां आप किसी कलाकार को हिंसा, उसके खिलाफ हिंसा के दावे कर रहे हैं, कह रहे हैं आप उसे देश से निकाल देंगे, उसे पीटेंगे, उसका ऑफिस आपने तोड़ दिया है जहां उसने कार्यक्रम किया। क्या है ये? यही तानाशाही है ना, वही तो वो कह रहा था, आपने साबित कर दिया। ये शर्मनाक है और इससे आप बदनाम हुए, आप और नंगे हुए, वो तो हिट हो गया। आपने उसको जो सफलता वो नॉर्मली अर्जित करता उससे दर्जनों गुनी, 50 गुनी सफलता आपने उसको अर्जित करा। आखिरी सवाल, आपने जो अब बात कही, एक एक सटीक बात कही। आगे अगर ये केस बढ़ता है, एफआईआर तो करा दी है और जैसे शिव सैनिक कह रहे हैं कि वो ये तक कर देंगे, वो तक करेंगे, हिंदुस्तान में रहने नहीं देंगे, तो उनको, कुणाल कामरा को, उन जैसे बाकी कॉमेडियंस को, इससे पहले भी वीरदास के खिलाफ भी ऐसा हुआ था और भी कॉमेडियंस हैं जिनके साथ कई को जेल जाना पड़ गया, जेल भेज दिया गया। तो एक जोक से सरकार तो हिल रही है, लेकिन इनको इस सिचुएशन से निपटने के लिए क्या करना चाहिए? कुणाल कामरा के केस में बात करते हैं। नहीं, आप किसको कह रहे हैं, किसको क्या करना चाहिए? कुणाल कामरा को? कुणाल कामरा, नहीं, कुणाल कामरा एक नागरिक है, वो क्या कर सकते हैं भाई? अगर सत्ता और सत्ताधारी दल गुंडागर्दी पे उतर आए तो कुणाल कामरा क्या कर सकते हैं? कुणाल कामरा फिर वक्त का इंतजार करेंगे, दूसरा कॉमेडी सीरियल बनाएंगे, फिर पेश करेंगे। वो तो यही करते हैं ना, उनको तो यही आता है। उनकी सामर्थ्य, एक नागरिक की सामर्थ्य क्या होती है? नागरिक आपके खिलाफ वक्तव्य दे सकता है, सभा आयोजित कर सकता है, कुछ लिख सकता है, लेख लिख सकता है, कॉमेडी कर सकता है, कार्टून बना सकता है। एक नागरिक के तो यही सब अधिकार और यही सब उसके हाथ में है। सरकार के पास पावर है, पावर का अगर मिसयूज हो रहा है तो वो मिसयूज पे कार्टून बनाएगा, अगर उसको मौका मिलेगा। नहीं मिलेगा तो उसके लिए कोई दूसरा बनाएगा। देश से आप निकाल देंगे तो देश से बाहर बनेगा। बचेंगे नहीं आप, इस गलतफहमी में छोड़ दीजिए, ये दुनिया दूसरी है। आप तानाशाही भी ला देंगे, फासिज्म भी ला देंगे, फिर भी आपके कार्टून बनेंगे, मेमे बनेंगे, आपको नंगा किया जाएगा। यहां नहीं होगा, दुनिया करेगी, भारतीय डायस्पोरा में होंगे आप, बच नहीं सकते। फासिज्म कभी सफल नहीं हुआ है, नंगा होता है, आप नंगे हो रहे हैं। बिल्कुल, तो इस यही पे कार्यक्रम को खत्म करते हैं। शीतल सिंह ने कहा कि जो कुणाल कामरा ने कहा और वही आपने साबित कर दिया। उन्होंने तानाशाह अगर आपको घुमा फिरा के कहा तो आपने साबित कर दिया कि हाँ, हम तो वही काम कर रहे हैं। और जैसे सबने कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर आप बाहर निकाल देंगे तो बाहर जाके वही काम करेंगे। कुल मिलाकर आप नंगे हो रहे हैं। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.